उपमंडल स्वारघाट की ग्राम पंचायत स्वाहन के गांव खैरिया के ग्रामीण रेलवे निर्माण कार्य से परेशान हो गए हैं। इन लोगों को रेलवे टनल निर्माण कार्य के चलते समस्याएं झेलनी पड़ रही हैं। लोगों का कहना है कि उनकी समस्या को ना तो संबंधित विभाग और ना ही स्थानीय प्रशासन गंभीर है, जिसके चलते गुरुवार को ग्रामीणों का एक प्रतिनिधिमंडल पूर्व जिला परिषद सदस्य विजय कुमार की अगुवाई में डीसी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक से मिला। इस दौरान उन्होंने उपायुक्त को अपनी समस्याओं से संबंधित पत्र सौंप कर अवगत करवाया कि लोगों को पानी सहित अन्य समस्या भी झेलनी पड़ रही है। पत्र में कहा गया है कि गांव के नीचे से रेलवे की टनल T10 P1 का निर्माण कार्य चला है। जब कंपनी ब्लास्टिंग करती है और ब्रेकर चलाती है तो ऊपर ग्रामीणों के घरों तथा जमीन में भारी कंपन होता है। नतीजन उस रेंज में आने वाले सभी मकान, पशुशालाएं, जमीन तथा पानी के स्रोतों में बहुत बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इस रेंज में ग्रामीणों की सिंचित लगभग 150 बीघा भूमि बर्बाद हो गई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया कि इस टनल के साथ ही दूसरी टनल का भी निर्माण किया जा रहा है, जिससे नुकसान और ज्यादा हो रहा है। भविष्य में ग्रामीणों पर भारी खतरा मंडरा रहा है। ग्रामीणों का कहना था कि इस समस्या के बारे में पहले भी सरकार और स्थानीय प्रशासन को लिखा गया था, लेकिन कोई समाधान नहीं हो पाया है। उन्होंने जिलाधीश बिलासपुर से गांव का सक्षम अधिकारियों से मौका करवाने की मांग की है और मौके पर स्थानीय निवासियों तथा कंपनी के अधिकारियों को भी बुलाया जाए ताकि पीड़ित लोगों की समस्या का कोई समाधान हो सके। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो भविष्य में आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया जाएगा, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। खैरिया गाँव जो तहसील नैनादेवी में पड़ता है, जो कैंची बोर्ड के बिल्कुल साथ है, जहाँ पे रेलवे निर्माण में जुटी कंपनी मैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनी है वो कार्य कर रही है। और जब ये रेलवे का सर्वे हुआ था उसमें बाकायदा तौर पे जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए थे, जहाँ जहाँ यहाँ पे लोगों का जमीन का, मकानों का नुकसान होने की संभावना थी। मगर खैरिया गाँव में जो टनल 10 P1 जो पोर्टल 1 है फर्स्ट साइड पे पंजाब की ओर जो है, तो उसमें उसके बाद जब ब्लास्टिंग और जो अंदर काम चला हुआ उसकी वजह से खैरिया गांव की जो इरिगेटेड ज़मीन है वो, उसके साथ साथ जो मकान पक्के कच्चे जो पशुशालाएं हैं वो सारी उन पर दरारें आ गई हैं। और इसमें बड़े दुख की बात है कि प्रशासन को हमने पहले भी लिख के दिया था इन लोगों ने, गाँव वासियों ने, और जो वहाँ के वार्ड मेंबर हैं और जो वहाँ के पंचायत वालों ने भी लिख के दिया था, पर उस पर सिंपल एक चिट्ठी का जवाब देने के बावजूद और कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका री सर्वे होना चाहिए था, री इंस्पेक्शन होनी चाहिए थी, मगर उस मुआयना ना करने की बजाय चिट्ठी हर किसी को भेज दी गई, जो कि इन लोगों को मंजूर नहीं है। आज उस गांव से कम 60-70 लोग जो है डी साहब से मिले हैं, जिनके जो पूरी तरह प्रभावित लोग हैं, जिनकी ज़मीन, पानी के सोर्स और पशुशालाएं, पक्के मकान जो जिन खराब हो गए, बड़ी बड़ी दरारें जिनमें आ गई हैं और पानी के सोर्स जो सूख भी गए। और वो उसके बाबत जो डी साहब को, जिलाधीश महोदय को मिलने आए थे आज, तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि वहाँ पे दोबारा मौका कराया जाएगा। और SDM स्वारघाट को उन्होंने ऑर्डर किए हैं कि वहाँ पे जाके देखें और कंपनी के सक्षम अधिकारी को, टेक्निकल स्टाफ को वहाँ बुला करके, उसका सारा रेवेन्यू वालों को बुला करके वो देखा जाए, तो लोगों का नुकसान का उन्हें आश्वासन दिया कि नुकसान हम आपका नहीं होने देंगे, ये उन्हें आश्वासित किया है। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएँ हैं और तमाम बच्चे जो है, जो प्रभावित लोग परिवार में से, वो हमारे साथ आए हैं। आज यहाँ पे ज्ञापन दिया गया है डी साहब को। अगर सरकार या प्रशासन इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, आने वाले दिनों में हो सकता है वहाँ पे कोई आंदोलन भी हो, और उसमें हम नहीं चाहते कि आंदोलन में जाएं, मगर मजबूर करके किया तो आंदोलन भी होगा। सर जी, मैं गांव खैरिया से हूँ, वार्ड पंच हूँ। मेरे गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, क्योंकि टंडल निकलने की भावना से हमारे गांव में जो पीने का पानी था वो भी जा चुका है। जो कुल्ली रकबा था सर, वो भी हमारा ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि जो गरीब लोग हैं वो गरीब लोग बहुत ही व्यवस्था से झूल रहे हैं। क्योंकि ना ही हमने एप्लीकेशन भी दी थी सर यहाँ पे, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं की गई। SDM के पास भी गए थे, उन्होंने भी कुछ नहीं कार्रवाई की। लेकिन अब तो हम बेरोजगार बंदे हो गए हैं, हमें कोई भी व्यवस्था नहीं है, क्योंकि ना ही तो पानी पीने का है और घर भी जा रहे हैं, पानी भी जा रहा है, रोजगार भी जा रहा है। हमारी प्रशासन से रिक्वेस्ट है, ज़मीनें भी जा रही है सर, हम लोग कहाँ जाएंगे? आज बेबस होके हम पूरे गाँव वासी, बुजुर्ग, बच्चे, महिलाओं सभी यहाँ हाजिर हुए हैं, क्योंकि रिक्वेस्ट करते हैं हम सरकार से कि हमारी जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए, नहीं तो फिर हम आंदोलन करेंगे। हिमाचल प्रेस के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट।